हाय बच्चों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम लोग लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं। इसे आप नोट डाउन करें और देखें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आए बच्चों देखें। बच्चों आज हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। इसमें हम लोग लिमिट प्रॉपर्टी को पहला लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इक्वल्स टू e, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे बच्चों। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x इक्वल्स टू e। यदि यहाँ पर x से पहले लैम्डा लगा हो तो इसका मान e की पावर लैम्डा आ जाता है, और यदि लैम्डा अपॉन x हो तब भी इसका मान e की पावर लैम्डा रहता है। लैम्डा x है तो x टेंडिंग टू 0 होगा, लैम्डा अपॉन x है तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। यदि बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस ax की पावर b अपॉन x है, x के साथ a का मल्टीपल है और b अपॉन x है, तो दोनों कांस्टेंट a और b का मल्टीपल e की पावर ab के रूप में हो जाता है। यदि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन x की पावर bx दिया जाए तो इस तरह भी इसमें a और b का मल्टीपल e की पावर ab हो जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n प्लस y की पावर n 1/n इक्वल्स टू पाई। हम लोग बच्चों जानते हैं कि x का मान y के मान से छोटा है, अर्थात y मान बड़ा है, x मान छोटा है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x, इसका मान हमेशा 0 आता है, जबकि n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। नौवां पॉइंट हमारा बच्चों, हम कल इस पर बातचीत कर चुके थे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ax प्लस a अपॉन x प्लस b की पावर ax प्लस c। बच्चों हमने देखा यहाँ a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो नीचे वाली संख्या घट जाएगी, e की पावर a माइनस b, और ax से पहले हमारा a कोएफिशिएंट है तो गुणा करके e की पावर a माइनस b के बराबर ही रहता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट की सहायता से हम 2-2 सेकंड में लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आओ अब इस पर एग्जांपल देखें। आइए बच्चों इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम शॉर्ट ट्रिक से देखें। बच्चों हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 की पावर x। बच्चों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, e की पावर ऊपर हमारा a की जगह 5 है और b की जगह माइनस, तो प्लस 1 हो गया तो इक्वल टू e की पावर 6, अर्थात हम कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक से उपयोग करें तो लिख सकते हैं बच्चों e की पावर 2 अपॉन माइनस 1 और इनटू 1 इक्वल्स टू e की पावर 1 इंटू 1 इक्वल्स टू e, इसका विकल्प सही है। बच्चों इसी प्रकार से अगर इसका उपयोग करें तो e की पावर 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इंटू 1, तो e की पावर 4, अर्थात c विकल्प हमारा सही है। इसी प्रकार बच्चों इनको देखते हैं तो शॉर्ट ट्रिक की सहायता से शॉर्ट ट्रिक उपयोग करेंगे तो e की पावर 6 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू e की पावर 5, अर्थात डी विकल्प हमारा सही है। इसी प्रकार बच्चों इसको उपयोग करेंगे तो e की पावर माइनस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2, इसका ए विकल्प हमारा सही है। इसी प्रकार बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन x की पावर 3x, a मींस 4 और b मींस 3 इक्वल्स टू e की पावर a, b इक्वल्स टू e की पावर 4 इंटू 3 इक्वल्स टू e की पावर 12,
अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। बच्चों हमने इन प्रश्नों को विद इन 2-2 सेकंडों में सॉल्व कर लिया। इस ट्रिक का आप उपयोग करें और इन प्रश्नों को आप तुरंत हल कर सकते हैं। इनमें से एक प्रश्न कंपलसरी एनडीए एयरफोर्स SSR में पूछा जाता है। ये प्रश्न हर साल इसी प्रकार से आते हैं। बच्चों इन प्रश्नों को हम शॉर्टकट मेथड से देखें। बच्चों यहाँ पर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x² + 4x - 3 x² - 2x + 5। इस पर x लिखा हुआ है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -2 है, तो इसको हम बच्चों लगा सकते हैं e⁴ माइनस माइनस +2 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 है इक्वल टू e⁶ अर्थात बी ऑप्शन सही है। बच्चों इस प्रकार से अगर हम इसमें जाएंगे, इसको हम शॉर्ट ट्रिक उपयोग करेंगे और हमने यहाँ देखा x के रूप में यहाँ लिखा e⁻² है, नीचे से -4 जाएगा तो +4 होगा इंटू 1 होगा इक्वल टू e⁻² होगा, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। बच्चों इसी प्रकार से यहाँ x² है, इसमें 5 और 3 है, तो इसको डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों e⁵ - 3 इक्वल्स टू e²। बच्चों इसका भी ए विकल्प हमारा सही होगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखते हैं 3x - 4 और 3x + 2। इसका सॉल्यूशन हम करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं e⁻⁻⁴/3 -2/3 इंटू पावर 1/3 इक्वल्स टू e⁻⁻�6/3 इंटू 1/3 3 2 6 e⁻⁻²/3। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बच्चों देखिए हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके इसको बहुत ही कम समय में ये वैल्यू फाइंड कर ली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बच्चों अच्छे से अच्छे लगाने का प्रयास करें। ये बच्चों इन प्रश्नों को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें और हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड इसमें कैसे लगाया जाएगा। बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ साइन दिया गया है, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + sin x इसकी पावर 1/sin x इंटू 2 इंटू cos x। बच्चों हमने देखा ये वैल्यू हमारी e के बराबर नहीं, अर्थात e⁻² इंटू 1 = e², अर्थात बच्चों हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार बच्चों हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके कर सकते हैं कि 1 + 1/cos x sin x की पावर 1/sin x अपॉन 1 + sin x की पावर 1/sin x लिमिट x टेंडिंग टू 0। बच्चों एक स्थान पर 1/cos x है इक्वल टू e⁻1 और इक्वल टू इसका मान क्या आएगा 1। बच्चों हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम इसको लिखें तो log 3 × 3 प्लस log 3 × x की पावर log 3 × x, यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसकी वैल्यू बच्चों 1 + log 3x की पावर log 3x। ये बच्चों उल्टा लिखा हुआ है इसलिए इसका मान डायरेक्ट e होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारा e सही होगा। इसी प्रकार बच्चों 5x है, 5x का मान निकाल सकते हैं तो इसका मान भी हमारा 1 होगा। 5 log 2 की पावर 2x है तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 + log 2 × x, इसकी पावर लगेगी log x × 5,
बच्चों यहाँ x है और यहाँ x है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं e की पावर log 5/2b। इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चों लॉग वाले और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पेपर में कई बार एनडीए, एसएसआर, डबल ए में पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इससे करा दिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 to x sin t स्क्वायर dt बटे x स्क्वायर। बच्चों हमने यहाँ लिमिट 0 लगाई तो 0 बटे 0 अर्थात ये एल हॉस्पिटल रूल हो गया, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि sin x स्क्वायर इंटू dt का मान कितना हुआ, x हो गया अपॉन हो गया 2x, इसलिए इसको हम डायरेक्ट बच्चे लिख सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 फॉर्म आएगा, तो 0/2 इंटू 0 बराबर 0/0 फॉर्म आएगा। अगर बच्चों हम इसका फर्दर डिफरेंशिएट करें तब इसको हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर का cos x स्क्वायर इंटू 2x अपॉन x अपॉन 2x इंटू 2। तो बच्चों हम यहाँ एप्लीकेशन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 इंटू कॉस 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। बच्चों हमने देखा कि पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, 0/0 बना, फिर हमने एल हॉस्पिटल लगाया, इसकी वैल्यू 0 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 0। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका ए विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों हम x के स्थान पर π/4 रखेंगे तो π²/16 ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे f sec स्क्वायर x इंटू 2 sec x इंटू 10x अपॉन यहाँ करेंगे तो 2x बन जाएगा। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ वैल्यू रखी तो f sec π/4 का मान 2 बन गया, 2 sec π/4 इंटू 2 बन गया, 10 π/4 का मान 1 हो गया इंटू 2 इंटू π/4। बच्चों हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 8/π f2 इसका आंसर आ गया। बच्चों इसका ए विकल्प सही है। बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1/n, इसमें हम देखते हैं बच्चों कि 5 की पावर n 5 हमारा बड़ा हुआ है, इससे हम डिवीजन करेंगे तब 1 से छोटा होगा, अतः इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन y। तो बड़ी वैल्यू हमारी y है, अतः इसका आंसर 5 होगा। डायरेक्ट इसका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला हम जानते हैं n+1/2 बराबर 50 है, इसलिए n+1 बराबर कितना हुआ 100। तो n+1 बराबर कर सकते हैं 100 इंटू 101, तो n इक्वल्स टू 100, अर्थात इसका विकल्प बी सही होगा। यहाँ बच्चों n की वैल्यू फाइंड करनी थी तो n का मान हमारा कितना आएगा 100। n की वैल्यू 100 है, n+1 रखे तो 100 + 1 101 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे 10100 के बराबर होगा। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको सभी प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराए और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें।